हुकूमत को गिराने की साजिश। इसमें मुझे और कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। अल्ताफ़ बुखारी साहब ने सारा क्लियर कर दिया है कि 2010 में क्या हो रहा था। ये साजिश पहली बार नहीं हुई है। शेर कश्मीर के साथ 1953 से ये सिलसिला शुरू हुआ, आज तक होता रहा है, आगे भी होगा ना। ये वो कह रहे हैं कि गुलाम हसन मीर की वजह से ही उन्होंने टंगमर्ग में जलसा कराया और हुकूमत उस वक्त बन गई है। मैं क्या कह सकता हूँ ना, जहाँ तक मुझे याद है टंगमर्ग में कोई जलसा नहीं हुआ। टंगमर्ग में ऑल पार्टी एमपीज़ की मीटिंग बुलाई गई थी। उनको वहाँ ज़मीनी सतह पे हालात जो है वो दिखाए गए थे। लोगों की नाराज़गी जो है उसका थोड़ा सा हम मरकज़ को दिखाना चाहते थे कि यहाँ हालात पूरी तरह से ठीक नहीं है। जलसा मुझे याद नहीं है, ना कोई जलसा वहाँ हुआ। टंगमर्ग जला और बुरी तरह से जला। जलाने वाले कौन थे वो भी अगर अल्ताफ़ बुखारी साहब फिर बताएं वो भी अच्छा होगा, क्योंकि वो भी शायद फिर 2010 की साजिश के साथ जुड़ा हुआ है। और कुछ तो सर आर्मी ऑफिसर जनाब, इतनी हिम्मत है मुझे कि इंडिया अलायंस में रह के मैं कांग्रेस के बारे में कुछ कह सकूं। बुखारी साहब बीजेपी के दोस्त हैं इसलिए बीजेपी के बारे में कुछ कहते नहीं हैं। एलजी साहब के दोस्त हैं इसलिए एलजी साहब के बारे में कुछ कहते नहीं। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम बीजेपी के बारे में भी कहते हैं, एलजी साहब के बारे में भी कहते हैं और फिर कांग्रेस के बारे में कहते हैं। लेकिन अब जो गलत है वो गलत है। 2010 में वाक़ा हुआ जब वो कहीं बाहरी मुल्क में कुरान शरीफ को जलाया गया था, उसी के सिलसिले में यहाँ कश्मीर में फ्यूरियस लोग हो गए और एजिटेशन हो गया। चूँकि टंगमर्ग में एक स्कूल चल रहा था, मिशन स्कूल, उस मिशन स्कूल को जो फंडामेंटलिस्ट थे उन्होंने उस मिशन ऐलान कर दिया और जला दिया उस स्कूल को, उस मिशन स्कूल को, जिस पर फिर फायरिंग भी हो गई। यही इंसिडेंट है। और उस इंसिडेंट में वहाँ काफ़ी प्रॉपर्टीज़ को नुकसान हो गया, सरकारी इमलाक को नुकसान हो गया। वही वाक़या हुआ। उस वक़्त ये सिर्फ टंगमर्ग में ही नहीं ऐसे वाक़ात हुए। उस वक़्त कश्मीर में, सारी वादी कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो चला था। यहाँ श्रीनगर में वो वामिक फारूक का किस्सा था, और भी किस्से थे, बहुत सारे किस्से थे। हलचल थी, कहीं अमन नहीं था, परेशानी थी। ये उसी सिलसिले की एक और कड़ी थी। अब उमर साहब ने इस किस्से को कुछ बड़ा, चूँकि वो कॉन्स्टिट्यूंस में गए थे, वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की साख नहीं है, अपनी साख को बढ़ाने के लिए इसने इसको कुछ और रंग देने की कोशिश की। और जवाबन हमने फिर वजाहत की नेशनल कॉन्फ्रेंस की हैसियत क्या है, हकीकत क्या है, इसकी लीडरशिप क्या है, और इनका सही चेहरा पेश करने की कोशिश की। तो अल्ताफ़ बुखारी ने कुलगाम में जब उससे मीडिया वालों ने सवाल किया इसी बारे में, जब इसने मेरे बारे में कहा कि वीके सिंह ने कुछ बयान दिया है, तो अल्ताफ़ साहब ने जवाब दिया कि उमर साहब को याद रखना चाहिए कि 2002 में जब इसकी हुकूमत गिरने पे थी, उस हुकूमत को बचाया किसने? वो तो गुलाम हसन मीर ही था। तो अब गुलाम हसन मीर पे ही इल्ज़ामात और तनकीद करते हो। पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ, देखिए मैंने पहले भी कह दिया कितनी गलत बयानी से उमर साहब ने काम लिया। उसने कहा कि वीके सिंह ने गुलाम हसन मीर को पैसे दिए, जबकि वीके सिंह इज़ ऑन रिकॉर्ड टू हैव सेड गुलाम हसन मीर पे इल्ज़ाम लगाना खुदा पे इल्ज़ाम, गॉड पे इल्ज़ाम लगाना है। ये खुद उसको समझना चाहिए तो वो क्या करे खुद उसका। आज मैं आपको दिखाऊं, जब उसको उमर अब्दुल्ला से क्वेश्चन किया मीडिया ने उस वक्त, आप इस बारे में कहते ये एलिगेशंस होती रहते हैं, कहाँ 1 करोड़ में म्यूनिसिपलिटी गिराई नहीं जा सकती है, तो हुकूमत कैसे गिराई? ये तब का बयान और ये अब का बयान। उस वक्त गुलाम हसन मीर उसकी कैबिनेट में मिनिस्टर था। अगर गुलाम हसन मीर ने गलत किया था, व्हाई ही डिडंट टर्न मी आउट? नंबर 2, उसको इंक्वायरी करनी चाहिए थी,
फैक्ट्स लाने चाहिए थे। इट वाज मेरे एक स्टोरी चली थी इंडियन एक्सप्रेस में, वो एक प्लांटेड स्टोरी थी। ये स्टोरी आप दिन में कितनों के खिलाफ चलाते हो, उसमें हकीकत कितनी होती है। इसी तरह एक चलाया था, इसको भी पूरा यकीन है ये क्या था क्या नहीं था, लेकिन चूंकि अपनी साख और अपनी पार्टी इनकी जो है वो हमेशा गलत बुनियादों पे कायम है, और ये गलत बुनियादों पे आज भी ये अपने कैस्टल्स बनाना चाहते थे। लेकिन इस वक्त लोग बाखबर हैं, ये गलत बुनियादों पे किसी को अपना महल तामीर करने नहीं देंगे। एक दूसरे को हदबी तनकीद बनाती है, अपना अपना एक व्यू पॉइंट होता है, अपना एक व्यू होता है। कोई एक तरीके से एक मसले को पेश करता है, दूसरा दूसरे तरीके से। मैं उसमें ये नहीं समझता हूँ गलत है अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी पार्टी की मुखालफत करे, मेरी मुखालफत करे पॉलिसी की बुनियादों पे, वो आता रहता है। हम जिस तरह, मैं अक्सर आप देखोगे मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को पॉलिटिकल फ्रंट पे अपफ्रंट करता हूँ, लेकिन यही बात है चूँकि गुलाम हसन मीर की ये सियासत रही है, वो सियासी इश्यूज़ पे पार्टीज़ की मुखालफत करता है। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की दिखाता हूँ इन्होंने हर वक्त किस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों को गलत रास्ते पे लगाया अपनी इक़्तिदार के लिए। अब हालात बदल चुके हैं, अब यहाँ हमारे नौजवान वो पुराना नौजवान नहीं है, अब ये समझ चुके हैं कौन इनका दोस्त हो सकता है, कौन इसका दुश्मन हो सकता है, और हमारी कोशिश है अपना व्यू पॉइंट आम लोगों तक पहुँचाना। अगर इससे किसी पार्टी को गलत लगे तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। कल एक इंटरव्यू में ये बताया, मैं अभी फ़ोटो देखा था, उस वक्त दिल्ली से मरकज़ी होम मिनिस्टर चिदम्बरम की क़यादत में एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन आ गया, क्योंकि उस वक्त जब मैंने कहा कि हालात कितने ख़राब थे यहाँ दिल्ली में, अपोजिशन इस हद तक कामयाब हो गई थी, उन्होंने उमर को ये करार दिया था ये अहल चीफ मिनिस्टर नहीं है, ही इज़ नॉट कॉम्पिटेंट, ही इज़ नॉट डिलीवरिंग प्रॉपरली। तो उस सिलसिले में होम मिनिस्टर और एक पार्लियामानी डेलीगेशन यहाँ आया था। मैं उमर साहब को ये कहता था, क्या आपकी पार्टी में उस वक्त सकत थी, आप कहीं 10 लोग उनको मिलाते? इट वाज गुलाम हसन मीर DPN पार्टी जिसने आपसे कह दिया और टंगमरग में हमले किया। जलसा नहीं, 300-400 लोग थे। इस वक्त मैं वो फोटोग्राफ्स भी आपको दिखाऊंगा जिसमें होम मिनिस्टर भी थे, आप भी थे, और उस वक्त वो बीजेपी के लेजिस्लेटिव या अपर हाउस के लीडर अरुण जेटली भी थे। ये सारे लोग थे जिनके साथ बात हुई। वो फोटोग्राफ है कि वो जलसा था या नहीं था, वो बात खुद बताते हैं। इट वाज नॉट पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड, पीपल को लाया, क्योंकि उसमें मकसद ये था कि जब वहाँ लोगों से बात हुई, टंगमरग कॉन्स्टिट्यूंसी में जो लोग वहाँ थे, वहाँ गवर्नेंस डेफिसिट नहीं था बिकॉज ऑफ गुलाम हसन मीर डिलीवरी। तो वहाँ उन्होंने सिचुएशन को दूसरा रंग भर दिया। जब सिचुएशन को दूसरा रंग भर गया, वो इसको सेवियर मिल गया। उसके बाद गुलाम हसन मीर ने ही किसान रैलियाँ की डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर। जब किसान रैलियों में मैंने चीफ मिनिस्टर को लिया, तो जाहिर सी बात है जो अपोजिशन ने इसके खिलाफ एक माहौल खड़ा किया था, उस माहौल को मैंने सिंगल हैंडेडली डिफ्यूज़ कर दिया। उस बात का एहसास होना चाहिए। ये भूलना क्या है। दरअसल इनको क्या है, ये प्रॉब्लम है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, ये इनकी इब्तिदा से है। जब भी इनके खिलाफ कोई उठता है, आवाज़ उठाता है, वो इनके लिए चैलेंज बनता है। ये इसको कभी गद्दार कहते हैं, कभी कॉन्स्पायरेटर कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। लेकिन यही 84 में हाई कोर्ट ने वो करार दिया, वो स्प्लिट था, बाज़ाब्ता स्प्लिट हो गई नेशनल कॉन्फ्रेंस और आपको इक़्तिदार से हटाया। 2002 में इलेक्टेड आ गई। ये हर चीज़ में सिर्फ साजिश देखते हैं। जब ये हुकूमत में हूँ फिर कोई साजिश नहीं, अगर कोई दूसरा हुकूमत में आए वो साजिश बन जाए। कितना इन्होंने लोगों को ये गलत बयानी से काम लेते हैं। वाई डोंट दे एक्सेप्ट द फैक्ट्स कि ये डिक्टेटरशिप का ज़माना गया है, अब जमहूरियत का ज़माना है, जहाँ के लोग जिसको अपना हाकिम बनाना चाहें बनाएंगे, ये कोई नहीं बना सकता। यह तो अब गया है। आप देख रहे हैं 2002 के बाद कभी ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं ला रहे। ये क्यों नहीं बोल रहे हैं कि दिन ब दिन ये जवाल पजीर हो रहे हैं। इनको देखना, मैं तो इनकी पार्टी को ही ये मानता हूँ कि इट इज़ ओल्ड एज होम फॉर रिटायर्ड एम्प्लॉयज़। देख लीजिए, अगर इनमें पॉलिटिशियंस होते,
इनको क्यों बाहर से रिटायर्ड लोगों को लाना था? रिटायर्ड लोगों को घर में आराम करना होता है, लेकिन चूंकि इनके साथ पॉलिटिकल लीडर चलने वाले नहीं, अब ये रिटायर्ड एम्प्लॉइज को हिलाते। सर एक हम बिलीव कर रहे हैं, इससे पहले भी मैंने कह दिया, जम्मू कश्मीर के ऐसे हालात हैं कि आपको मरकज से आप टकराव नहीं ले सकते, मरकजी सरकार से। मैंने ये पहले भी कह दिया, हमें बीजेपी सरकार, मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर के लोगों को जख्म दिया। वो ये जख्म है कि इन्होंने हमसे आर्टिकल 370 छीन लिया। लेकिन जो चीज़ें आर्टिकल 37 से हमें मुतासिर हो रही थी, जब हम मोदी जी से मिले, होम मिनिस्टर से मिले, वो हम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए मिले, अपनी दोस्ती बढ़ाने के लिए नहीं। जिस तरह ये करते हैं, वो ये मिलते हैं अपने इक़्तिदार के लिए, हम मिले जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। इस वक्त आप देख रहे हैं जो नौकरियों को तहफ़्फ़ुज़ मिला जम्मू कश्मीर के अंदर, वो हमारे और मोदी जी और होम मिनिस्टर से मिलने से हो गया। ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ मिला जब हम मोदी जी और चीफ प्राइम मिनिस्टर से मिले। जिस तरीके से वो डेमोग्राफिक चेंज का ख़तरा मंडरा रहा था, उसको अगर हमने मिल के रोका। अगर कोई ये कहे कि दोस्त हैं, हम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, उनके हुकूक को मनवाने के लिए किसी भी सरकार के साथ बात कर सकते हैं। हम अमरी मानन, अगर ये हमको कहते हैं हम क्यों मिले, ये क्यों मिले उनसे, ये क्यों नहीं? ये तो पहले आर्टिकल 370 ख़त्म करने से 2 दिन तो ये सारे मिले, फारूक साहब भी मिले, उमर साहब भी मिले, इसके पार्लियामेंट मेंबर्स। वो बात क्यों नहीं कभी इन्होंने बताई? वो क्या राज था? फिर उसके 3 दिन बाद आर्टिकल 370 ख़त्म हुआ। ये इनसे पूछ के ख़त्म किया। इन्होंने कहा हमको जेल भर दीजिए, बाकी आप कर दीजिए, ठीक है। प्रिप्लान था इनके साथ बात हो गई थी। जैसा आप देख रहे हैं कि जो भी रिवायती यहाँ पार्टियाँ रही है, जैसे रिवायती पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम लेंगे, वो आजकल ज़ेर बहस है और प्रेस उनकी बहुत कवरेज कर रहा है, क्योंकि वो 2019 के बाद जो पार्टी बनी है छत्र छाया के तले अपनी पार्टी, जो कि सईद अल्ताफ़ बुखारी की सदारत में चल रही है, एक दूसरे पे छीटाकशी कर रहे हैं। जनाब कि कभी वीके सिंह ने किसी को पैसे दिए है, गुलाम हसन मीर को, ताकि वो 2010 के एजुटेशन को आगे बढ़ाए। अपनी पार्टी कह रही है कि 2010 एजुटेशन इज़ द चाइल्ड बॉर्न ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस। सो ये जो रिवायती पार्टियां हैं, इन्होंने कश्मीरियों और जम्मू के लोगों के खून पे आज तक सियासत की है, और जो लोग के मसला मसाइल है वो आज तक कितने हल हुए हैं, वो जम्मू और कश्मीर के लोग बहुत सियाने हैं। प्रीवियस में भी 47 से लेके 2019 तक भी रिवायती पार्टियों ने यहाँ पे कई चोले बदले और लोगों के कई रंग बदले। किसी ने सब्ज़ हैंकरचिप दिखाई तो किसी ने पाकिस्तानी नमक दिखाया। अब लोग खुद जहननशीं करे कि उनको क्या करना है और उनके लिए कौन सी पार्टी और कौन लीडर चुनने हैं। अपने में से एक ईमानदार लीडर चुनिए, अपने में से एक ईमानदार पार्टी बनाइए जो कि आपके काम करे और आपके खून और आपके नौजवानों पे सियासत ना करते हुए यहाँ की रियासत की जो डेवलपमेंट है, चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, चाहे वो किसी और ढंग की डेवलपमेंट हो, चाहे वो ओवरऑल पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो या और तरीके की डेवलपमेंट हो, वो बरोई कार लाए। और जो नौजवानों का आज तक खून बहाया गया है, चाहे सियासत के नाम पे, चाहे सेपरेटिज्म के नाम पे, चाहे डेवलपमेंट के नाम पे, वो दोबारा यहाँ जम्मू कश्मीर में ना हो।